हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की थ्योरी फिनिश करी थी। आज हम लोग एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको खत्म करेंगे। तो आप नोट करना, एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और जो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे अगर आप ये देखो तो मैंने आपको यहाँ तक करा दिया, 10.9 तक करा दिया। 12 पॉइंट हमें 10th क्वेश्चन से करना है, 12.10 से हमें करना है कि बाकी का हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। तो 12.10 देखिए क्या कह रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी पड़े। हम्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए 12.10 क्या कह रहा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपको C9H10O, ठीक है। आपको ये क्या कर रहा है, फॉर्म 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव एंड रिड्यूस टॉलन रिएक्शन एंड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो ये जो चीजें दे रखी है ना, इससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो इस मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहले 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव है, यानी इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर टॉलन रिएजेंट टेस्ट दे रहा है तो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। और उसके बाद अगर ये आपको दे रहा है, कनिजारों में जा रहा है, यानी नो अल्फा एच प्रेजेंट, नो अल्फा एच हाइड्रो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है। सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है, तो इसका सीएचओ अलग कर दो। अब अगर सीएचओ ग्रुप इसमें से अलग कर दिए तो क्या बचा इसमें, C8H9, यही बचा है ना। अब देखो कभी भी अगर C8H9 ऐसा बड़े नंबर हो तो पक्का इसमें बेंजीन बन रही हो, तो ये पक्का C6H5 रहा होगा। C6H5। अब बाकी कितना बचा, अगर इसमें से ये हटा दो तो कितना बचा, C2H4। हाँ, C2H4 बचा ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कितना था, H10, ठीक है। C2H2, ठीक। तो देखो ये कुछ चीजें जिससे आप ना इसका आंसर कर सकते, जैसे क्या है, C2H4 नहीं आएगा, C6H5 नहीं, इसमें रहेगा C2H4 और ये रहेगा फल। ये कुछ ऐसा बनेगा। अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे यूज होगा, देखो। ये हो जाएगा C2H5, एक ग्रुप ये रहेगा और एक होगा C6H4, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जिसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर। सबसे पहले बेंजीन बना लेता हूँ इसमें। उसमें एक जगह एल्डिहाइड ग्रुप लगा देता हूँ CH, ठीक है। और एक जगह आ जाएगा C2H5। इसको करने के लिए इसमें और भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं विग्रस। देखो आपको मिल गया है, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपको मिला क्या था। इसको अगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो मिल रहा है आपको 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है आपका COOH ग्रुप आ गया, और ये ठीक है। तो देखो आपको ये दे रखा था पहले से, अगर ये दे रखा है तो इससे आप ना एक चीज दिमाग लगा सकते हो, एल्डिहाइड पक्का रहा होगा तो एक पक्का एल्डिहाइड है। अब अगर दूसरा भी है तो इतने से आपको समझ में आ जाएगा कि अगला जो लास्ट बचा हुआ C2H5 ग्रुप होगा, जो ये होगा, तो ये आपका फाइनली आएगा। तो इसको नोट कर लो, फिर इसमें कुछ और पॉइंट्स कराता हूँ मैं। आप इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 12.10 को।
तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर ना इसकी मैं कुछ रिएक्शन जो है इसमें वो भी लिखा देता है, 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव के साथ, टॉलन रिएजेंट के साथ, और कैनिजारो रिएक्शन, ये सारी मैं लिखा भी दूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग कर। मैं स्क्रीन से हटाना, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अ, अब अगला देखो इसकी ना, अब आपको पता चल गया कंपाउंड क्या है ये। अब इसकी रिएक्शंस लिखते हैं, तो जैसे सबसे पहले है, यही लिख दे रहा हूँ मैं। देखो 2, ये है आप, ये 2 और है C2H। तो इसको रिएक्ट किससे करना है, फॉर्म 2,4। अब इसको आपको 2,4 डीएनपी के साथ करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हम्म तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जैसे ये आ गया, अब इसको अगर आप 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव के साथ करें तो आपका क्या प्रोडक्ट आएगा, वो तो ये आपको ना, जब हमने एल्डिहाइड किया था तो आप देखना उसमें मैंने इसको कराया था, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप रहेगा वो ये रहेगा, एन एन एच। यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक NO2 आ जाएगा तो, और यहाँ भी एक NO2। ठीक है। थोड़ा इसको ना मैं दोबारा से बना देता हूँ, स्पेस थोड़ा स्पेस का इशू है, मैं थोड़ा इसको साइड में लूँ। ठीक है। तो देखिए 2,4 डीएनपी जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये रहेगा जिसके साथ आपको रिएक्ट कराना है, H2NNH, बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक NO2 ग्रुप आएगा और एक NO2। ठीक है। तो जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे ना, तो देखो आप लोगों को याद होगा हम इसमें क्या करते थे, ये H2 पार्ट हटता था और इसका एक ऑक्सीजन हटता था और डबल बॉन्ड। तो इसका जो आंसर आएगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं, बेंजीन रिंग है, बेंजीन है, यहाँ पे C2H5 एलसीटीज रहेगा। ठीक है। यहाँ पे C के साथ H रहेगा, और फिर डबल बॉन्ड ये N आ जाएगा, फिर यहाँ पे NH आ जाएगा, और आपका ये यहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा फाइनल इसका, इसमें ये है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, 2,4, ये जो है 2,4 DNP डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, एक्चुअल में DNP है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये होता है, हाइड्रा, 2,4 DNP हाइड्रोजन। ठीक है, डाई नाइट्राइल फिनाइल। तो इसको नोट कर लो, फिर अगला रिएक्शन। अब इसको नोट कर लीजिएगा आप, एक मैं इसका देखो, एक इसका रिएक्शन ये वाला है, इसमें आपको टॉलिन के साथ करना है, टॉलिन के साथ करोगे तो इसका इस तरह से कुछ बन जाएगा, CHO है, ये आल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, C2H5 एज इट इज रहेगा। जब इसको आप टॉलिन के साथ करोगे, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, तो जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ करते हैं तो आपका आता है ये कैसा आएगा, COO माइनस, और साथ में C2। ये आपका टॉलेंस रिएजन के साथ आएगा, ये नोट कर, आप लोगों को ये सब डिटेल में कराया हुआ है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, टॉलेंस रिएजन का देख लेना। अब आ जाओ कैनिजार, नेक्स्ट है आपका कैनिजार। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। इसको आप नोट कर लो पॉज करके, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेना। इसमें अगला है कैनिजारो, अगर हम कैनिजारो कराएंगे इसमें, तो देखो ये आपका है
CHO ग्रुप, C2H5 ग्रुप, इसको हमने रिएक्ट कराया कॉन्सनट्रेटेड NaOH से। अब जैसे कैनिजारो में क्या रहता था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, तो यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा CH2OH, C2H5 प्लस में COOH, CH2H5। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं, कैनिजारो में ये हो जाएगा। हम्म। ये हो गया इसका कैनिजारो। और अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हो, जैसे आपको है ये COCHO, C2H5, इसको आप KMnO4 और H प्लस में कर दोगे, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया। तो इसमें आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका COH और एक, ठीक है। तो ये सब आंसर हो गया आपका 12.10 का। आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला करो। इसको पॉज करके कर लेना, मैं हटा के अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12.11, क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया आपको, हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, यानी ये पक्का आपका एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस बी, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ सी, यानी आपके पास ए था, उससे आपको मिला हाइड्रोलाइज बी एंड सी, बी और सी, ऑक्सीडेशन ऑफ सी प्रोड्यूस बी, यानी इसका हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो बी मिल रहा है, ठीक है। एंड एन अल्कोहल सी, सी बी, ठीक है। और सी ऑन डिहाइड्रेशन कीव ब्यूट वन इन, तो देखो आपको ये दे दिया ना, इसका अगर हम H2SO4 के साथ कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूट वन इन। तो इससे समझ में आ गया क्या होना चाहिए। अब देखो आपको मिला है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूट वन इन मिला है, ठीक है। हाँ, तो फिर आप पहले क्वेश्चन समझ लो। ए है जिससे आपको, ये आपका एस्टर होगा पक्का, ठीक है। इसका आप जब हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस, तो आपको मिल रहा है बी और सी। फिर बी और सी का जब आप फर्दर वो करा रहे हो, क्या कहते हैं, अगर इसका डिहाइड्रेशन करा रहे हो तो आपको ये ब्यूट वन इन मिल रहा है, बट अगर इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो बी मिल रहा है। तो ये पक्का जो ये ग्रुप है, इसमें अलग अलग पार्ट रहेंगे, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखो 8 है तो 1 2 3 4, फिर एक ऑक्सीजन होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐसे, बाकी का आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, ये होगा इसका, जो यहाँ पे ए रहेगा वो ये रहे, ठीक है। हाइड्रोजन कर लेना, 3 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 3, तो कितने होगा, 3 3 6, 4 10, 6 16, ठीक है। तो ये आएगा। अब इससे बी और सी देखो कैसे होगा, इसका बी और सी क्या रहेगा, एक तो होएगा सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ही आएगा, और एक आएगा इसका अल्कोहल, तो एक अल्कोहल ही है, ये आपका बी है। और सी देखो इसका क्या है, 1 2 3 4, इसके OH, तो ये आपका सी है। अब इसका अगर सी का ऑक्सीडेशन कराओगे तो सेम आएगा, और इसका डिहाइड्रेशन कराते तो आता, तो इसमें ए बी सी देख लो, ये है। आप इसको नोट कर लो, ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो बी और सी मिला है, ये हाइड्रोजन आप लगा लेना, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ये नोट कर लो, फिर अगला करा। हम्म।
इस क्वेश्चन को अब आप लोग कर लेना, मैं समझा दिया कैसे होगा, ये वाला कर लेना, ठीक है। अब अगला देखिए, ये आप कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं इसको, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला सबसे पहले ये कह रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड एससीएन, यानी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ए डबल डी। अब समझो यहाँ पे ना एल्डिहाइड कीटोन इन सबका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनना, तो ये आपको मिलेगा जहाँ पे एल्डिहाइड का कराया था, या मतलब आपको वहां पे कराया होगा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल में, ठीक है। तो वहां मिलेगा। इसकी रिएक्टिविटी के लिए दो चीज देखनी पड़ती थी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा होना चाहिए, और उसमें आपका लेस बल्की ग्रुप होना चाहिए, और एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इन सबका हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। या आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप नोट्स में रेफर करना, जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की कराई है, उसमें समझाया था कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस कम होता है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, देख कैसे होगा। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3CH, ठीक है। अगला है एसीटोन, तो ये हो जाएगा CH3C O O, ये आपका एसीटोन हो गया। अगला है डाइट्रट ब्यूटाइल क्यूटेन, डाइट्रट ब्यूटाइल क्यूटोन, तो ये कुछ ऐसा हो, दोनों तरफ कार्बन आएगा, यहाँ भी CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया इसका डाइट्रट ब्यूटाइल कीटोन। और अगला है मिथाइल ट्रट ब्यूटाइल कीटोन, एक तरफ में सिर्फ CH3 ग्रुप है, दूसरी तरफ ट्रट ब्यूटाइल। ये तो इनके स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे पे ये आएगा, फिर ये चौथे पे आएगा। रीजन क्या है, इनमें हिंड्रेंस कम है, और सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, तो पहला रिएक्टिव हो गया। फिर उसके बाद इनमें सारे कीटोन है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें किसमें है, इसमें है, तो ये सबसे कम रिएक्टिव हुआ। फिर इसमें है तो ये हुआ, और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें रहेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है बल्की ग्रुप कितने लगे, जितने ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे उतनी कम रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये आप इसका आंसर है फर्स्ट। तो ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करें। हम्म। इसको मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके कर लेना। ये देखो आपको एसिडिटी पूरा बताया हुआ समझाया हुआ, तो उसमें देखो सबसे पहले रिएक्शन देखो, ये इसमें Br पहले ही लगा हुआ है, थोड़ा दूर हो गया, इसमें आपके ग्रुप आ गए, और इसमें कुछ नहीं है। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें होगा जिसमें Br पहले है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये सेकंड हो जाएगा, और इसमें फिर ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड है, लास्ट में फोर्थ ही आएगा। देखो मैंने ऐसा इसलिए किया, आप अगर नोट्स में रेफर करोगे तो लिखाया हुआ है एसिडिटी में हेलोजन ग्रुप लगेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, इसमें सबसे पास लगा हुआ है तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, इसमें दूर है तो इसका सबसे कम हो, इससे इसके कंपैरिजन में इसका कम हो गया। अब इसमें देखो ब्रांचिंग आ गई, यानी जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा रिएक्टिविटी कम होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। हाँ, ये नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, अगला है ये वाला थर्ड, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ, पॉज करके कर लेना। अगला है बेंजोनोइक एसिड, बेंजोनोइक एसिड 4 नाइट्रो बेंजोनाइट, 3 नाइट्रो, डाइनाइट्रो, और एक है मिथॉक्स। तो देखो आपको मैंने पहले ही समझाया, नाइट्रोजन ग्रुप इसकी एसिडिटी बढ़ाते हैं, ये नोट्स में रेफर कर लेना।
तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। और जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये एसिडिटी घटाएगा क्योंकि ये प्लस एम शो करेगा। OCH3 ग्रुप जो होते हैं वो प्लस एम शो करते हैं, तो ये एसिडिटी को घटा देते हैं, तो सबसे कम ये होगा। ये थर्ड है, ठीक है। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका आया फोर्थ, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए ये फोर्थ पे है, ठीक है। ये आपको अगर डिटेल में नहीं समझ में आ रहा तो आपको डिटेल में पढ़ना अगर है इसको, तो नोट्स में रेफर करना, एसिडिटी वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये कर लेना, अगला मैं करा। अब यहाँ कुछ टेस्ट बताने जिससे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते, ठीक है। तो देखो कुछ टेस्ट मैं आपको समझा देता हूँ जिसके बेसिस पे आप चीजें कर पाओगे। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जो आपका ग्रुप होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, वो कहाँ पे होता है। तो जैसे अगर आप आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करो, आप ये नोट्स में रेफर कर लेना। COOCH3 ग्रुप शुड बी, मस्ट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको बताना है ना, हाउ कीप सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड। तो आपको टेस्ट बताने हैं, तो पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसको आप पहले नोट कर लो और एक बार नोट्स में रेफर कर लो, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, इसको हेलोफॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको नोट्स में रेफर कर लो एक बार, फिर मैं एक दो टेस्ट और हैं जो बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन होंगे आप। हम्म। उसके बाद आपका एक था टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट जो होता है ना, टॉलेंस, ये आप नोट्स में देख लेना। टॉलेंस टेस्ट ये जो है आपके नोट्स में मिल जाएगा। ये होता है फॉर कीप ओनली एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड नॉट कीटोन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला एक था फैलिंग टेस्ट। ओनली फॉर एलोपैथिक एल्टी, ओनली फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड। एग्जाम्पल में इस तरह का CH3 CH2, नॉट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड, नॉट फॉर एरो। तो आप इतना नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला। ये 12.13 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसको चाहो तो नोट्स में रेफर कर लो, टॉलेंट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सब मैंने आपको डिटेल में करा, ठीक है। तो ठीक है, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लो, मैं स्टार्ट। देखो क्या कह रहा है, कीप सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोपेनल और प्रोपेन 1, तो ये तो समझ में आ गया ना आपका टॉलेंट, ये आपको पहले ही समझाया था। पहला आपका टॉलेंट से हो जाएगा, ठीक है। इसका टॉलेंट लिख लो,
टॉलन, तो ये टॉलन टेस्ट से हो गया आपका, ठीक है। अगला है आपका एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। इसमें से अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। फिनाइल लिख रहा हूँ, COO CH3 ग्रुप, और इसमें दोनों तरफ फिनाइल, COO। तो अगर आप देखो तो ये वाला ग्रुप जो प्रेजेंट है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, तो ये वाले में आइडोफॉर्म, तो इसका आइडोफॉर्म लिख लो। इसका टॉलिन हो गया, इसका आइडोफॉर्म हो गया, सेकंड का आइडोफॉर्म, इसका हो गया आइडोफॉर्म। ये मैंने आपको बताया था, ये ग्रुप प्रेजेंट है तो आइडोफॉर्म देगा देगा, तो सेकंड हो गया आइडोफॉर्म, ये लिख लो। और रिएक्शंस अगर आपको लिखनी होगी तो इसका आप नोट से रेफर कर लेना, ठीक है। चलो ये हो गया, फिर अगला अब ये देखिए, ये वाला फिनॉल और बेंजोनाइक एसिड। फिनॉल है और बेंजोनाइक है ना, ये आपको नोट्स में रेफर किया होगा, देखना इसमें आप NaHCO3 ऐड करोगे, NaHCO3, क्योंकि ये फिनॉल नहीं, फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद, फिनॉल जो है डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, सिर्फ बेंजोनाइक है, तो ये NaHCO3 इसमें यूज कर सकते हैं। NaHCO3 के साथ आपका फिनॉल नहीं रिएक्ट करेगा, सिर्फ बेंजोनाइक, ठीक है। अगला देखिए, बेंजोनाइक एसिड और इथाइल बेंजोनेट, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले। यहाँ भी देखो, ये पहले आप नोट कर लो, फिर मैं अगला करा। यहाँ भी आपको सेम कर सकते हो, जैसे इसके साथ NaHCO3 रिएक्ट करेगा, इसके साथ नहीं। तो पहले आप ये चार के लिख लो, क्योंकि आपको रिएक्शंस देखोगे तो लिखा रखी है, बेंजोनोइक एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। हम्म, इसमें है पेंटेन 2 1 और पेंटेन 3 1। तो ये पक्का 2 1 जो होगा आपका, ये एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे इसका अगर 1 2 3 4, तो 2 1 है तो यहाँ रहेगा, तो देख रहे हो CH3 ग्रुप आ गया यहाँ पे, ये वाला ग्रुप आ गया ना, तो ये आइडोफॉर्म का इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, तो ये आइडोफॉर्म। तो इसको लिख लीजिए, इसमें आपका आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 5 का ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, COCH3 ग्रुप, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर लिख लीजिए। अगला है बेंजल्डिहाइड और एस्टोक्विनोन। तो यहाँ तो सेम वही हो गया, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। एस्टोक्विनोन में आपका CH3 ग्रुप जैसे यहाँ था, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, आयोफॉर्म, ठीक है। तो ये लिख लो, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। फिर अगला है इथेनॉल और प्रोपेनॉल। यहाँ पे इथेनॉल और प्रोपेनॉल है, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल। अच्छा, इसमें भी आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे इसको पहले आप नोट कर लो, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे है। ये वाला आप नोट करो पहले इसको पूरे। इथेनॉल आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कैसे आइडोफॉर्म टेस्ट। मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको, आप कर लेंगे। अगला देखो, ये इथेनॉल है ना, तो CH3 COO H आ गया, तो ये आपका आ गया ना, ये ग्रुप आ गया ना। अब जबकि इसमें नहीं होगा, यहाँ पे प्रोपेनॉल में CH3 ये तो होता है, तो ये हो गया ना हाइड्रोफॉर्म। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे।
तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ 12.14। इसको पॉज करके कर लेना। देखो 12.14 में क्या कह रहा है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन। You may use any inorganic reagent, any organic reagent, not more than 1 कार्बन एटम। अच्छा, जो भी लेना है 1 कार्बन एटम का लेना है। आपको बनाना है बेंजीन से, तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। देखो, आपको सबसे पहले दिया बेंजीन, ठीक है। मैं ये वाला काम, और आपको बनाना है मिथाइल बेंजोनेट। तो पहला है मिथाइल बेंजोनेट, कैसा बनेगा समझो इसको। COO, ये होता है मिथाइल, COO, ठीक। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे। आपका बेंजीन है, बेंजीन से COO, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर अगला अगला कर। अब देखो इसको करेंगे कैसे समझो। सबसे पहले तो आप इसका हेलोजन ग्रुप कैसे, तो Br2 FeBr3 के साथ करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेंजीन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप आ गया। फिर इसको अगर आप Mg ड्राई ईथर के साथ करोगे ना, प्लस Mg ड्राई ईथर, तो आपको मिलेगा ग्रिग्नार्ड में। ग्रिग्नार्ड मिला। फिर इस ग्रिग्नार्ड को अगर आप CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ अगर कर दोगे, तो इसमें आपको अगर ऐसे कर देते हैं आप, इसको लिख लीजिए CO2 H+ की प्रेजेंस में। ये आपको नोट में कराया होगा, नोट्स अगर आप रेफर करोगे तो गिरनार्ड विद CO2 आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता था, गिरनार्ड विद CO2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेंजोनोइक एसिड, ठीक है। ये आ गया COH, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद आपको बनाना क्या है, इसको, इसका फिर वो हाइड्रोलाइज एस्ट्रिफिकेशन करा दो अल्कोहल के साथ, CH3OH, ये एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन है। तो आ गया आपका COO, CH3, और यहाँ पे ये बेंजीन, मैं इसको पीएच लिख दे रहा हूँ, ये समझ लेना पूरा बेंजीन। तो फाइनल स्ट्रक्चर आपका यही आएगा जो यहाँ पे बनोगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला कराऊँ। ये समझ लो पहले अच्छे से, नोट कर लो, फिर अगला। अब देखिए अगला क्या कह रहा है आपको। नेक्स्ट है आपका एम नाइट्रो बेंजोनाइक एसिड। तो इसमें यहां तक का स्टेप तो सेम है, यहाँ ये स्टेप सेम रखने हैं। से आपको मैं अब अगला वाला ये करा रहा हूँ, इसके लिए समझ रहा हूँ। ये आपका आया एम नाइट्रो बेंजोनाइक एसिड, यानी आपको बनाना है COH। और तो यहां तक तो स्टेप सेम रहेगा, चेंजेस यहाँ से होंगे। इसको आप नोट कर लेना, मैंने हटा दिया, हटा रहा हूँ इसको, अगले अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2SO4 और HNO3, H2SO4 और HNO3 होगा, जिससे आपको मिल जाएगा COH और NO, ठीक है। COH और NO2, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। बेंजोनाइक एसिड को H2SO4 और HNO3 के साथ करेंगे तो COH और NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। एम नाइट्रो बेंजोनाइक एसिड आ गया। अगला है पी नाइट्रो बेंजोनाइक एसिड। हम्म, हम्म, हम्म।
तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला आपको थर्ड करा रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन से हटा दूंगा, आप इसको पहले नोट कर लो। मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, इसको लिख। देखो अगला है पी नाइट्रो बेंजोन, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बेंजीन से, बेंजीन है ठीक है, और आपको चाहिए पी नाइट्रो बेंजोनाइट, तो ये पी नाइट्रो बेंजोनाइट, ठीक है। तो ये है आप, अब इसको देखो कैसे करना है। यहाँ पे भी मेन सबसे पहले क्या करो ना, इसमें आप पहले हेलोजन लो, Br2 FeP, तो यहाँ पे आपका Br आ जाएगा, और फिर इसका नाइट्रेशन करा, H2SO4 और HNO3 के साथ नाइट्रेशन। आप देख लेना नाइट्रेशन से क्या होगा, यहाँ पे आपका ये Br ही रहेगा, और यहाँ पे आपका, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको ग्रिनार्ड रिएजेंट बना लो पहले, Mg डाई ईथर के साथ कर लो। हम्म। और फिर इसको Mg ट्राई ईथर, ठीक है। तो बड़े हम्म, तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा Mg, और Br, बेंजीन, इसका ये आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, Mg ड्राई ईथर हो गया, NO2 हो गया। अब इसको CO2H2O से करा दो, और H प्लस करा दो, तो इसमें ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, आपका ये बन गया। इस तरह से कर सकते हैं, पहले Br बनाया, फिर नाइट्रेशन कराया, NO2 लाया, फिर Mg ड्राई ईथर के साथ किया, तो ऊपर MgBr आ गया, फिर उसको CO2 और H प्लस के साथ किया, तो COH आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट है आपका फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। तो इस बार आपको इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ फिनाइल एसिटिक एसिड। देखो यहाँ पे आपको जो फिनाइल एसिटिक एसिड, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा बनता है। ये बनेगा, फिनाइल ग्रुप होगा पीएच ग्रुप, और उसके बाद लगा होगा CH2, ये होता है फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे ये फिनाइल ग्रुप है एसिटिक एसिड, तो ये आपको लिख, तो इसके लिए क्या करोगे, समझो। सबसे पहले ना इसमें आपको बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी, जैसे आपने बेंजीन रिंग ली, और उसका एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी CH3 Cl AlCl AlCl3, तो आपको आया CH3, ठीक है। फिर इसको रिएक्ट कराओ Cl2 से, या Br2 से ले लो, HMu, ठीक है। तो आया बेंजीन के साथ CH2, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको KCl के साथ करा दो एक्वस, KCl, तो आपका आ गया CH2Cl बेंजीन रिंग। और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो H3O प्लस में,
इससे क्या होगा, आपका आ जाएगा CH2 COH और नीचे फिनाइल। ये फिनाइल इसलिए लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको स्ट्रक्चर नाम आ गया पीएच। तो पीएच का मतलब यही है, ठीक है। तो PsCH2COH, अब इसको नोट कर लो, फिर हम लोग ये वाला कोड, ठीक है। बेंजीन Al3Cl3CH3, तो ये आया Br2H म्यूलाइट करे आपने, ये आया कि aqueous किया, फिर हाइड्रोलाइसिस किया तो आ गया, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसको स्क्रीन से आप लोग लिख लेना, मैं हटा रहा हूँ। अब मैं स्क्रीन से इसको हटा रहा हूँ, आप लोग खुद से करें। आप पॉज करके लिख लेना। अगला है आपका पी नाइट्रो बेंजोइड। सबसे पहले तो इसका पी नाइट्रो बेंजोइड बनाना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसमें क्या होगा ना, आपको इटार्ड रिएक्शन याद है कराई थी, तो इटार्ड रिएक्शन आप इसमें देखो कैसे करोगे सॉल्व इसको। आपको बनाना है पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले बेंजीन है आपके पास, और इसको रिएक्ट कराया तो बेंजीन आपके पास आया, ये आना है। ये HO ग्रुप यहाँ लगेगा और बेंजल्डिहाइड ये बना। तो सबसे पहले इसका एल्काइलेशन करा दो, CH3Cl और AlCl। तो आपको सबसे पहले CH3 ग्रुप मिल गया, फिर इसका नाइट्रेशन करा लो। नाइट्रेशन से आपको मिल जाएगा CH3 बेंजीन ग्रुप। फिर इसका नाइट्रेशन हो गया। इसके बाद अब आप इसका क्या करो, इटार्ड रिएक्शन याद है आप लोगों को किया था हमने, इटार्ड रिएक्शन करा दो, तो इसमें टॉलिन आपका एल्डिहाइड में कर दो। इटार्ड रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना। इटार्ड, ये आपके नोट्स में होगा तो देख लेना। ये है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे। हम्म, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर अगला करते हैं। सबसे पहले इसमें एल्काइले फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया, फिर नाइट्रेशन कराया, फिर इटार्ट्रेशन, मतलब 3 रिएक्शन यूज करी, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नाइट्रेशन एंड इटार्ट्रेशन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं, ठीक है। तो इसको पॉज करके कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सब होगा। मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको। अगला देखिए क्या कह रहा है। हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। अच्छा, ये जितनी रिएक्शंस करनी है आपको 2 स्टेप करनी है। तो प्रोपेन 1 है, प्रोपीन, तो ये तो इजी है, देखो आपको क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड H आप खुद से लिख लेना। अब बनाना क्या है, C तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन, तो आपको आएगा CCOH, फिर उसका डिहाइड्रेशन करा देना, डिहाइड। यहाँ पे आप H2SO4 यूज करते हो, H2SO4 यूज करते हो। यहाँ पे आप केमिनो को यूज कर सकते हो। तो ये 2 से आपका बन जाएगा, इसको नोट कर लो, पहला वाला इजी है। ये वाला आपको प्रोपेन 1 से प्रोपीन बनाना था, पहला फर्स्ट। और मैंने एक मिस कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन होगा, यहाँ एलाइलेस यूज।
यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको, रिडक्शन। ये मिस हो गया मुझसे, रिडक्शन। ये आपका रिडक्शन में क्या होगा, एल ए NaBH4 ले लो या NaBH4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला ये वाला। अब नेक्स्ट है आपका बेंजोनोइक एसिड से आपको बनाना है बेंजोल्डिहाइड। यानी आपको बेंजोनोइक एसिड दिया हुआ है CHO, और आपको बनाना है CHO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले इसको ना SOCl2 के साथ करो, SOCl, तो इससे आएगा ऐसा ही। फिर रोजनमूड रिडक्शन, CCl आया, बेंजीन है, यहाँ पे आप रोजनमूड यूज करो, रोजनमूड रिडक्शन। तो देन रिडक्शन, रोजनमूड रिडक्शन। ये आप लोगों को समझाया हुआ है, यहाँ पे PDBSO4 और H2 और PDB, ये तो ये नोट कर लो, ये सेकंड वाले का आंसर। आप ये दोनों कर लो, फिर अगला करा। अगला देखिए, थर्ड वाला, इसको आप स्क्रीन से हटाना, आप लिख लें। अगला है इथेनॉल है, यानी सबसे पहले इथेनॉल है ना, और बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो देखो यहाँ ना एल्डोल कंडेंसेशन है, आप लोग नोट्स में रेफर कर लेना एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन करा लो। ऑक्सीडेशन करा लो, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, आप यहाँ पे CrO3 PCC यूज कर लेना। CrO3 PC, तो ये आ जाएगा C। फिर यहाँ पे आप एल्डोल कंडेंसेशन यूज करना। नोट्स में देखना, आपको एल्डोल कंडेंसेशन कराया वहां से देख लेना। डाइल्यूट NaOH, ठीक है, यहाँ पे आपको डाइल्यूट NaOH यूज करना पड़ेगा, और एक एल्डोल कंडेंसेशन से आंसर आता है। डाइल्यूट एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, आप देख लेना खुद से कर। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है बेंजीन से आपको M नाइट्रो एस्टोक्विनोन, यानी बेंजीन दे रखा है आपको, और आपको बनाना है M नाइट्रो एस्टोक्विनोन। आपको ये लेना है। सबसे पहले ये आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, एम, आपको बनाना है M नाइट्रो एस्टोक्विनोन। हम्म, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दो, या इसका एसाइलेशन करा, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें CH3COO रहेगा, ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है।
सेल ट्रैप्ड एस साइलेशन, क्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इससे प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा वो कुछ ऐसा है, COO। फिर इसका नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेशन पहले तो यहाँ आ जाएगा। तो ये आप कर लेना, बार बार करा रखा है HNO3 और H2SO4। ठीक है, तो ये नाइट्रेशन से फिर आपको ये फोर्स होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं स्क्रीन से हटा के अगला करा रहा हूँ, स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको। अगला है आपका, ये करा दिया, ये करा दिया। अगला है आपका बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन। आपको दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड और आपको बनाना है बेंजोफिनॉन। ठीक है, तो देखिए बेंजल्डिहाइड पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन। ठीक है, यानी आपको बेंजल्डिहाइड तो ये हो गया CH2, और इससे बनाना है बेंजीन। दो बेंजीन लगेंगे, डबल ओ। ये है बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिन। अब इसको कैसे करेंगे ये समझो। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक में। K2Cr2 7 डाल के K2Cr2 7 डालो, तो आ जाएगा COH। ठीक है, फिर इसके बाद इसको SOCl2 के साथ करा दो, SOCl2। तो आपको आया COO। ठीक है, इसका करा दो एसाइलेशन, क्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन। सेल क्राफ्ट एसाइलेशन, उससे फिर आपको मिलेगा, दोनों तरफ बेंजीन आ जाएगा, COO। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ये आपका था बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। इनमें सबसे पहले बेंजल्डिहाइड को हमने कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करा, फिर SOCl2 के साथ करा के उसको एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट किया, फिर उसमें फिरेल्ट्राज एसाइलेशन। तो ये इसको नोट कर लीजिए, अगला करता हूँ। स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको मैं। अगला देखिए, ये है ब्रोमो, ये हो गया हमारे सारे यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। अगला है आपका ब्रोमो बेंजीन टू 1 इथाइल, 6 बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन हो गया। अगला है ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। अब ये देखिए, इसमें आपको दे रखा है ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन पे है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, 1 फिनाइल इथेनॉल पे। यानी CH3, उसको बेंजीन एज अ रिंग,
ठीक है, देखो इसको कैसे पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। इसका सबसे पहले ग्रीनहार्ड रिएजेंट बना लो। एनर्जी ड्राइव तो सबसे पहले आ गया MgBr। और इसको आप फर्दर रिएक्ट कर दो। एमजी ड्राइव था, MgBr के साथ रिएक्ट करा आपने, तो आपको मिला। और इसका रिएक्शन करा दो CH3CH के साथ, CH3C एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, ठीक है। इससे फिर आपको ये मिली। या अगर ये वाले में आपको ध्यान रखना है, जब हम एल्डिहाइड का ग्रिनार्ड के साथ रिएक्शन कराते थे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता था। ये आपको नोट्स में मिलेगा अल्कोहल वाले में। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आप देखोगे तो जहां पे एल्डिहाइड का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहां मिल जाएगा। यहाँ एल्डिहाइड से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया 6 हो गया। अब अगला देखिए 7th क्वेश्चन। इसमें है बेंजल्डिहाइड 2,3 फिनाइल प्रोपेन 1। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा है। बेंजल्डिहाइड ये रहा CH2 ठीक है। और इससे करना है 2,3 फिनाइल प्रोपेन 1। 3 फिनाइल प्रोपेन 1। इसका ना आप डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन करा दो इसके साथ। CH3 और यहाँ पे डाइल्यूट, इस वाले क्वेश्चन के लिए डाइल्यूट Na। इसको सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, वही एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो समझो यहाँ क्या बना आपका। सबसे पहले आपके पास आएगा इसका, जब आप एल्डोल कंडेंसेशन का, ये आप देख लेना डिटेल में समझाया, मैं डायरेक्ट कोडर लिखता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन आप लोगों को मैंने डिटेल में समझा रखा है, वहां से देख के आंसर लिख लेना। अभी मैं डायरेक्ट कोडर लिखता हूँ, ठीक है। ये आया। फिर जब हम इसको H2 और NI के साथ कर देंगे, H2 और NI के साथ, तो हमारा आ जाएगा सब अल्कोहल CH2। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। जब हमने इसका ये रिडक्शन हो गया H2NI के साथ किया, तो हमें ये मिला। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। इसको पॉज करके कर लेना, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला। बेंजल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोक्सी पेंटा एसीटेट। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड आपका ऐसा बनेगा कुछ। तो बेंजल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप लग गया। और क्या बना रहा है बेंजल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोक्सी पेंटा एसीटेट। ये बना रहा है ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ।
यहाँ पे आएगा अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। ये इसका स्ट्रक्चर बेंजीन है, इसके साथ ही एच ओ एच और सी ओ एच, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, तो इसके लिए देखो क्या करोगे, सबसे पहले इसको NaCN के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पे है साइनोहाइड्रिन, ये आपका साइनोहाइड्रिन आ जाएगा ग्रुप, ये आपको करा रखा है साथ में H3O प्लस की। सबसे पहले आएगा C साथ में, तो आपको आया सबसे पहले CH और बेंजीन, ठीक है। और फिर बेंजीन को हमने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको मिलेगा HCOH, COH। तो ये आपका स्ट्रक्चर है इसका वाले का, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले NaCN के साथ करा तो आपका ये एक्चुअल में यहाँ पे जो रिएक्शन हमने ये वाली करी है ना, ये एल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड में देखोगे तो मिल जाएगा नोट्स में आपका एल्डिहाइड, और जहाँ हाइड्रोजन साइनाइड दे रखा है ना वहां पे देखोगे तो साइनोहाइड्रिन बनता था, उसका तरीका है। फिर जब ये साइनोहाइड्रिन बन गया तो जहाँ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलाइसिस पार्ट था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, तो उसका हाइड्रोलाइसिस करके ये बनाते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। ये वाला करा दिया है, नोट कर लेना, पॉज करके मैं अगला करा रहा हूँ। अगला है बेंजोइक एसिड 2M नाइट्रो बेंजाइल फिनोल। सबसे पहले है COOH, M नाइट्रो, NO2 ग्रुप आया, बेंजाइल फिनोल यानी CH2OH, ये सब। तो ये तो इजी है, पहले इसका नाइट्रेशन करा लो, यहाँ नाइट्रेशन करा दो इसका, H2SO को और HNO3, तो COOH तो एज इट इज रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2, ठीक है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है आपको, आपको अल्कोहल बनाना है इसका, ठीक है। डायरेक्ट आप इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो, LiLH4 डाल दो, LiL, तो इसका आ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ, पॉज करके, पॉज कर लेना आपको। अगला देखो, ये सब टर्म्स ना ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका। एसाइलेशन क्या होता है, कैनिजारो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डर, तो ये सब खुद से कर लेंगे। अगला है आपका 12.17 और 12। ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो यहाँ तक आपका हो ही गया है। नेक्स्ट क्लास में 12.17 से क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट। तो आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।